आप सेंटोरस और पैसा हटा दें, आप इस शख्स को रखें, इसकी 2 टके की औकात नहीं है। आपका और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब तनवीर इलियास साहब का मसला क्या है? ये औरतों को खड़े खड़े गालियां देता है, ये रियासत का वज़ीर-ए-आज़म है या कश्मीर के लिए अजाब है? पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। आपको कोई रुकनीत मेरी कोई मतलब नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। मुझे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए, आप उन इल्ज़ामात पे स्टैंड करती हैं? अभी भी मालूमात नहीं है, वो एक रियलिटी है। जो मैं शख्स जो कहीं और का वफादार, जो पैसे पे खरीदना जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साद क़य्यूम और आप देख रहे हैं जेके प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में हमने अपने साथ एक ऐसे मेहमान को दावत दी है जो कश्मीर में काफ़ी जो है ना आजकल ख़बरों में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ आपने देखी होगी। जी बिल्कुल, मेरी मुराद शमाइला है। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ आपको जेके प्रोडक्शन के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं कि शमाइला हैदर साहबा कि आपका और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब तनवीर इलियास साहब का मसला क्या है, इशू क्या है आप दोनों के दरमियान? देखें, जो आपने कहा मेरा और वज़ीर-ए-आज़म का मसला, ये मसला सिर्फ मेरा नहीं है, तमाम वर्कर्स का भी है। मैं एक वर्कर हूँ और तनवीर इलियास जिस तरह तमाम पार्टी MLAs, तमाम वर्कर्स और अहदेदार को जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये हमें किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं है। हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम आपके सेंटोरस के मुलाजम नहीं हैं। अच्छा, पीटीआई के जो लोग हैं, अभी जो पीटीआई के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी आपका तो पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है, आपको कोई ताल्लुक ही नहीं पीटीआई से। आपके अपने लोग आप पे तनकीद कर रहे हैं, सोशल मीडिया उठा के देख लें। देखें, पार्टी रुकनीत मेरी कोई मतलब नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। मुझे एक शोकाज नोटिस हुआ था जिसका मैंने जवाब देना था, वो जवाब मैंने दे दिया है। और वो शोकाज नोटिस तब हुआ था जब मुझे बादशाह सलामत ने नशे में डी नोटिफाई पहले किया और नोटिस बाद में भिजवाया। शोकाज नोटिस में सिर्फ मुझसे जवाब मांगा गया था जो मैंने भेज दिया था। मैंने बताया था कि अगर ब्यूरोक्रेसी के लोग और सरकारी स्टाफ दरवाजे बंद करेंगे तो ये हमें एक्सेप्ट नहीं है और ये पार्टी पॉलिसी में नहीं आता। और सेकंड, आपने बात की कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूँगी, उन्हें शायद अपने घर का भी नहीं पता कि वो है कौन। अच्छा, मुझे आप बताएं, आपने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए, आप उन इल्ज़ामात पे स्टैंड करती हैं? अभी भी जो आपने लगाया? देखें, इल्ज़ामात नहीं है, वो एक रियलिटी है जो मैंने कहा हुआ है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहूँगी, आप सब जानते हैं। वो लोग जो आज कहते हैं कि हमारे लिए फ़लाँ काबिल इज़्ज़त है, फ़लाँ काबिल इज़्ज़त है, उनके अपने हलकों में जब तंजीम साजी हुई थी तो वो किसी के सदर के नाम पे और किसी के टिकट लेने के नाम पे पैसे लेके खाते थे और इस्लामाबाद में जहाँ जहाँ रुकते थे खर्चा मंगवाते थे। मुझसे कोई छुपा हुआ नहीं है। मेरी जो लड़ाई है इस टाइम वो तनवीर इलियास से है। मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी। ये शख्स पार्टी को नुकसान पहुँचा रहा है, हम इसको नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। हमने कभी ऐसी हुकूमत का तस्वर भी नहीं किया था। जिस पार्टी में हम लोग थे, जब कोई नहीं था, हम लोग पार्टी में थे। आज जो हुकूमत, जो वज़ीर-ए-आज़म मेरे कायद के साथ कर रहा है, मेरे कायद पे जब गोलियां बरसी तो ये शख्स वज़ीर-ए-आज़म हाउस आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में आराम फरमा रहा था। जब प्रोटेस्ट किया गया तो इसने बुला के क़यादत को कहा, मुझसे वाइस हाउस नाराज़ हो रहा है, ये आप क्या कर रहे हैं। मुझे जब जेल हो गई, मैं अडयाला चली गई, मैं वापसी पे कहा गया इससे नहीं मिलना, स्टैब्लिशमेंट नाराज़ हो जाएगी। स्टैब्लिशमेंट का कहना था इसने कश्मीर काज को नुकसान पहुँचाया है। स्टैब्लिशमेंट का क्या नुकसान है भाई, इसने स्टैब्लिशमेंट का नाम यूज़ किया और मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आप बताएं, जिस मंशूर के नाम पे आपने आज़ाद कश्मीर में वोट लिए, गवर्नमेंट बनाई, आप समझते हैं कि आपकी गवर्नमेंट आज उस मंशूर पे पूरा उतर रही है? देखें, जो मंशूर है उसके ऊपर हुकूमत बनी थी पहले 6 महीने के अंदर। फिर जब मेरे कायद यहाँ से चले गए, अप्रैल के ऊपर इस एक शख्स ने गवर्नमेंट और रियासत को हाईजैक किया, पैसे लगाए, वज़ीर-ए-आज़म बन गया। आप बताएं कि इसके बजट में 44 करोड़ था और इस शख्स ने 88 करोड़ लगा दिया है। इससे हम एहतसाब चाहते हैं, रियासत में आटा नहीं है। हमारा मंशूर तो ये नहीं है ना, ये एक शख्स जो कहीं और का वफादार, जो पैसे पे ख़रीदना जानता है। आप सेंटोरस और पैसा हटा दें, आप इस शख्स को रखें, इसकी 2 टके की औकात नहीं है। ये शख्स जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, ये माँ बहनों की गालियाँ देता है अपने स्टाफ के लोगों को, ये औरतों को खड़े खड़े गालियाँ देता है।
ये रियासत का वज़ीर आज़म है या कश्मीर के लिए अजाब है? जो आपकी एक सोशल मीडिया पे वीडियो थी कि जिसमें आपके कश्मीर हाउस पे आपको रोका गया, आपकी एंट्री बैन की गई, तो लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया आप क्या कि हमारी कश्मीर की बेटी के साथ इस तरह का रवैया जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप क्या कहना चाहेंगे, एक्चुअल में वो इशू है क्या, क्या रीज़न क्या है कि जिस तरह आपको वो कश्मीर हाउस पे जो मेन अख्तलाफ की मेरी वजह हुई, जब लोगों को बेइज्जत कर रहे थे हाउस पे, तो मैंने इस पर मना किया और उसके बाद मैं किसी काम से कश्मीर हाउस जा रही थी तो मेरी मेन एंट्री पे मुझे रोका गया। मैंने इस चीज़ से तमाम ज़िम्मेदार लोगों को आगाह किया कि मैंने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई थी कि यहाँ जो आता है वो पीपल्स पार्टी का है, नून लीग का है, रियासत का कोई बाशिंदा भी आए आप बेइज्जत नहीं कर सकते। आप तो उल्टा अपनी पार्टी के लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, तो खुदारा इस चीज़ को रोका जाए। जब मैंने एक स्टेटमेंट दी कि वज़ीर आज़म को बताऊंगी और इस चीज़ को रुकवाऊंगी, तो मैं दोबारा जब हाउस जा रही थी तो मुझे कश्मीर हाउस की मेन एंट्रेंस पे रोक दिया गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं वापस हो गई। इस बार अगेन मैं जब कुछ दिन पहले किसी मरीज़ को देखने कश्मीर हाउस पहुंची तो मेरे साथ फिर यही चीज़ दोहराई गई। तो मैं वाज़िया बताना चाहती हूँ कि कश्मीर हाउस सरदार अलियास का नहीं बल्कि रियासत के हर बशिंदे का उस पर हक़ है। आप हमारे लिए कश्मीर हाउस को कोई बॉर्डर का मंजर बना के नहीं पेश कर सकते। आप ज़रूर चीज़ें हाईजैक कर रहे हैं, पैसे लगा के आप हर जगह मंडरा रहे हैं, मगर आपका वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं कहती हूँ कि बादशाह तुझे है अलविदा, और मैं अपने कश्मीरियों की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ मेरी भरपूर सपोर्ट की। थैंक यू वेरी मच माइला हैदर साहिबा। कोशिश करते रहेंगे कि हम इस प्लेटफार्म से कश्मीर और कश्मीर से जुड़े तमाम मसाइल को आप लोगों तक पहुँचा सकें। अगली नशिस्त में किसी और जगह से किसी और टॉपिक से आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगहबान।